हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। इफ अल्फा इज सम गिवन इंटीग्रल देन द वैल्यू ऑफ रूट 7 इनटू tan of 2 alpha root 7 upon pi is equal to what? Here the inverse trigonometric function tan inverse x assumes values in the interval minus pi by 2 to pi by 2। यहाँ पर तो सिर्फ इतना बोला है कि tan inverse x के सारे वैल्यूज -90 और +90 के बीच में होंगे। ये एक जनरल रूल है, इसका क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर क्वेश्चन देखेगा तो इंटीग्रल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स है। इस टाइप के इंटीग्रल्स का एक ही ट्रिक है, अगर x को 1/t डालेगा तो इंटीग्रल काफी बार वहीं पर सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर भी हम वही ट्राई करेंगे। x को ले ले 1/t, तो गिवन इंटीग्रल बनेगा अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2। x को अगर 1/2 डालेगा तो t का वैल्यू 2 आएगा, तो लोअर लिमिट 2 बना। x को अगर 2 डालेगा तो t का वैल्यू 1/2 बनेगा, अपर लिमिट आ गया 1/2। tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x को डालना था 1/t, so tan inverse 1/t, we know by definition of inverse trigonometric functions that tan inverse 1/t is cot inverse t। तो इसे मैं यहीं पे लिख लूंगा cot inverse t। डिनोमिनेटर में आएगा 2x², x को डाला 1/t, so 2/t²। ये हो जाएगा -3/t प्लस ये रहेगा 2, और dx के लिए मुझे इसके दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेना होगा, तो dx बनेगा -1/t² dt। तो dx को रिप्लेस कर दिया विद -1/t² dt। क्योंकि ये नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव साइन को कंज्यूम करके जो लिमिट है उसे फ्लिप कर दे, सो ये माइनस यहां से निकल जाएगा और जो लिमिट 2 से हाफ था वो बन जाएगा हाफ से लेके 2 तक। ये t² इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे, so t² into the entire bracket that will make it 2 minus 3t plus 2t²। 2 minus 3t plus 2t² रीअरेंज करेगा तो ये बनेगा 2t² minus 3t plus 2। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल चेंज करेगा तो चलेगा, तो अल्फा में तू t के जगह पे x डाल दे, ये बनेगा 1/2 से लेके 2 तक cot इनवर्स t मतलब cot इनवर्स x the whole upon 2x² minus 3x plus 2। dt का भी हो जाएगा dx। और फाइनली ये तेरा एक इक्वेशन बन के आया फॉर अल्फा। इसे मार्क कर इक्वेशन 2, इसे मार्क कर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में इंटीग्रल के लिमिट्स देख। इंटीग्रल के लिमिट्स दोनों में सेम है, तो दोनों इंटीग्रल्स को तू इजीली ऐड कर पाएगा। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया तो लेफ्ट में अल्फा प्लस अल्फा ये बन जाएगा 2 अल्फा। लेट्स राइट दैट ऑन अ न्यू पेज। इक्वल टू राइट में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, लाइक आई सेड लिमिट सेम है तो दोनों इंटीग्रल्स आपस में कंबाइन होंगे। इसको और इसको अगर ऐड करेगा तो डिनोमिनेटर्स तेरा सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। लेकिन इनवर्स ट्रिगो के डेफिनेशन से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आएगा π/2। इस π/2 को तू इंटीग्रल के बाहर ले ले, तो इस इंटीग्रल के न्यूमरेटर में आया π/2, उससे हमने इंटीग्रल के बाहर लिया, तो ये बनेगा π/2 इंटीग्रेशन हाफ से लेके 2 तक। न्यूमरेटर में π/2 निकलने के बाद सिर्फ 1 बचेगा, dx बचेगा, और इनका कॉमन डिनोमिनेटर बचेगा, दैट इज 2x² minus 3x plus 2। अब तू 2 को नीचे ले ले तो अल्फा बन जाएगा π/4। यहां से भी 2 को कॉमन ले ले तो ये बनेगा π/8 इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 2 तक। 1 इधर बचेगा x² minus 3x/2। ये +1 रहेगा, उसे तू सेपरेटली लिख और इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर। x का कोएफिशिएंट 3/2, का हाफ 3/4, का स्क्वायर 9/16, तो प्लस आएगा 9/16 और इसे बैलेंस करने के लिए बाहर कर दे -9/16। सो अल्फा बनेगा π/8 इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 2 तक 1 इसका अगर देखेगा तो दिस बिकम्स x minus 3/4 द होल स्क्वायर, प्लस इन्हें सिंप्लीफाई कर तो ये बनेगा 16 minus 9 मतलब 7/16। 7/16 को लिख √7/4 द होल स्क्वायर। ये इंटीग्रल आ गया फॉर्मेट में ऑफ 1/x² प्लस a²। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो अल्फा बनेगा π/8। मैंने कहा 1/a मतलब 1/√7/4 को ऊपर ले ले तो ये बन जाएगा 4/√7। फिर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a, x मतलब x minus 3/4, एलसीएम लेके लिखेगा तो ये बनेगा 4x minus 3 द होल अपॉन 4, और अपॉन a मतलब अपॉन √7/4, ये इंटू हो जाएगा √7/4, तो ये 4 4 कटा तो डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा √7।
ये इंटीग्रेशन फिनिश हुआ, लिमिट भूलना मत, ये था 1/2 से लेके 2 तक। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर, तो यहां पर 4 और 8 कटेगा, तो ये बचेगा 2। इन टर्म्स को लेफ्ट में ले ले, तो अल्फा के साथ आएगा 2 अल्फा √7, पाई को भी नीचे ले ले, सो 2 अल्फा √7 अपॉन पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस फुल थिंग। इसमें हम डालेंगे अपर लिमिट 2, तो ये बनेगा 4 इंटू 2 8 -3 मतलब 5 अपॉन √7। तो पहला टर्म आ गया tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन √7 माइनस सेकेंड टर्म के लिए x को डालेंगे हाफ, तो 4 इंटू हाफ मतलब 2, 2 -3 मतलब -1 अपॉन √7। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √7। tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस tan इनवर्स x, बेसिकली ये माइनस बाहर आएगा और ये बनेगा प्लस, और इस माइनस को यहां से हटा दे। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज कर, तो तुझे मिलेगा 2 अल्फा √7 अपॉन पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b मतलब 5/√7 प्लस 1/√7 अपॉन 1 माइनस ए बी मतलब 1 माइनस 5/√7 इंटू 1/√7। tan इनवर्स को लेफ्ट में ले ले, तो ये बन जाएगा tan ऑफ 2 अल्फा √7 अपॉन पाई इज इक्वल टू 5/√7 प्लस 1/√7 मतलब 6/√7 इंटू ये बनेगा 1 माइनस 5 अपॉन 7, 1 माइनस 5 अपॉन 7 मतलब 2 अपॉन 7, तो नीचे 2 अपॉन 7 ऊपर जाएगा, ये 2 और 6 कटेगा तो बचेगा 3, √7 और 7 कटेगा तो √7 न्यूमरेटर में बचेगा। तो tan ऑफ 2 अल्फा √7 अपॉन पाई, इसका वैल्यू आ गया 3√7। तो tan ऑफ 2 अल्फा √7 अपॉन पाई, इसे डाल दे 3√7, √7 इंटू √7 मतलब 7, 7 इंटू 3 मतलब 21। तो इस सम का आंसर आ गया 21। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस 21 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। इन माय व्यू ये सम काफी आसान था, क्योंकि यहां पर ये जो ट्रिक था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो x को 1 अपॉन टी लेके आगे प्रोसीड करना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी काफी सारे सम्स पूछे गए हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग द पास्ट ईयर्स जेईई मेंस एंड एडवांस पेपर्स फॉर बेटर प्रिपरेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेकआउट करना। कमेंट करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।